चलो सुनो 56 से देखो एक एक सुनो इधर इधर एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा है। इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रतिक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या है। ठीक है, तो पहले इसका कंसेप्ट सीखो। ठीक है, कल वाला ही कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद सुनो। यह बर्तन है, ठीक है, इसमें क्या है, शुद्ध दूध है, क्या है, प्योर मिल्क है। ठीक है, क्या है इसमें, प्योर मिल्क। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद देखो कहता है कि क्वेश्चन कितना निकालते हैं, 8 लीटर दूध निकालते हैं। कितना दूध निकालते हैं, 8 लीटर दूध निकाल लेते हैं। इसका मतलब दूध क्या, ये तो एक चीज का मिक्सचर है, प्योर तो मिक्सचर ही कहोगे। ठीक है, 8 लीटर इससे में निकालते हैं। अब फिर क्या करते हैं, जो बचा ये तो बचा होगा नहीं, इसमें खाली होगा ना। ठीक है, खाली होगा ना, कितना लीटर का, ये 80 लीटर का। ठीक है, अब फिर क्या करता है, खाली जब हुआ इसमें क्या फिर डाल देता है, पानी। कितने का, बोलो पानी, 8 लीटर का। इसका मतलब कि क्या किया, ध्यान से सुनना, मिक्सचर से 8 लीटर निकाला, पानी मिला दिया। बात समझ रहा है, तो टोटल कितने का है ये, 80 लीटर का, निकाला कितना, 8 लीटर। तो कितना भाग मिक्सचर निकलता है, 8/80 करेंगे, इसका मतलब 1/10। तो मिक्सचर 1/10 निकल रहा है। बात समझोगे। अब उसमें क्या करता है, फिर 8 लीटर पानी डालता है। इसका मतलब कि 8 लीटर डालता है तो ये तो कितना हुआ था, 72, जो निकाल लिया 72 बचा, और फिर पानी डाल देगा, 80 पूरेगा। मतलब मिश्रण चेंज नहीं हो रहा है, मिश्रण की मात्रा चेंज, मात्रा रियल मात्रा चेंज नहीं हो रहा है। बस समझ गया यहाँ तक। लेकिन जब पानी मिलाता है तो रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, परसेंटेज क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बताओ कि अगले बार जब हम 8 लीटर निकालेंगे, उसमें क्या क्या निकलेगा, उसमें दोनों निकलेगा, पानी भी निकलेगा और दूध भी निकलेगा। बात समझा, ये तो टोटल 80 है। इसका मतलब कि मिश्रण क्या भाग निकला, 10, मतलब कि 10%। ठीक है, 1/10 तो 10%। बात समझ रहा है ना, बोलो। अब सीखो एक चीज और, तो ये बताना, अगर हम 1/8 भाग निकालते हैं पानी और दूध से, तो पानी कितना निकलेगा, 1/8, दूध भी 1/8 निकलेगा। उसमें जितना मिश्रण होगा सब 1/8 निकलेगा, अलग अलग भी देखेंगे तो इसका मतलब कि पहला प्रोसेस में भी 1/8 मतलब 10, 1/10 मतलब 1/8 के 1 कैंसिल किया कितना, 1/10, 1/10 भाग या 10% पहला भी प्रोसेस में निकला, और दूसरा प्रोसेस में शुद्ध दूध कितना निकलेगा, 10%। और फिर तीसरा अगर फिर से मिला दिया पानी, तो मिश्रण तो 80 का 80 हो गया। बात समझा। अब फिर जाकर 8 मिक्सचर 10% निकला, तो मिक्सचर में क्या क्या है, तो दोनों में निकलेगा। तो अकेला हम देखेंगे अगर पानी को या दूध को, अकेला अकेला भी निकलेगा 10%, नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हो ना, ये आप समझ में आ रहा है कि नहीं, यही मेन चीज है। कितना भी मिश्रण हुआ ना, जैसे कि आप कहेंगे हम कि दूध पानी और नमक का मिश्रण है, दूध पानी और नमक का मिश्रण है। अगर हम 10% निकाल लिए मिक्सचर, तो तीनों 10% निकलेगा। अपने का दूध का 10% निकलेगा, पानी का भी 10% निकलेगा, और जो नमक का भी 10% निकलेगा। तो बात समझा कि नहीं, तो ये दोनों का 10% निकलेगा। फिर अगला प्रोसेस में क्या किया, फिर पानी मिलाएं, पानी मिलाएंगे तो क्वांटिटी की मात्रा क्या रहेगा, मात्रा सेम रहेगा, लेकिन पानी की परसेंटेज बढ़ते जाएगा, क्यों पानी मिला रहे हैं ना, पानी की परसेंटेज क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और दूध की परसेंटेज घटते जाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे फिर कहेगा कि कितने
8 लीटर अगर निकाल रहे हैं तो कितने भाग मिक्सचर को निकाल रहे हैं? 10%। तो फिर जो रियल में जो पानी होगा, रियल में जो दूध होगा, उसका कितना भाग निकलेगा? वही भाग। तो एक बार प्रोसेस करे या 1000 बार करे प्रोसेस, हमेशा जो मिल्क होगा कितना परसेंट निकलेगा? 10% निकलेगा। ठीक है। तो जो हम पानी मिला रहे हैं, तो जो मेरा जो कंसेप्ट है वो पानी पर नहीं लागू होकर किस पर लागू होगा? दूध पर। तो इसका मतलब जितने बार प्रोसेस करते हैं हर बार 10% क्या निकल रहा है? दूध। पानी से जरूरत नहीं है मुझे, जो बात समझा? पानी से जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी मिलाते हैं। शुद्ध दूध तो फर्स्ट बार में निकलेगा, कोई बात नहीं, सेकेंड बार भी तो अपने का तो 10% निकलेगा ना वो दूध। तीसरा बार भी जो दूध होगा जितना बचा होगा उसका 10%। मिक्सचर का जब 10% निकल रहा है तो दूध का 10% निकलेगा। यही कंसेप्ट है। ये जो समझ गया बात खत्म है। यहां तक समझा? तब देखो, आप सुनना ध्यान से। तो 8/80 मतलब कि 1/10। तो 10 में कितना निकल रहा है? एक ना। तो देखो बचा कितना? 9। यही ना। क्या बार प्रोसेस कर रहे हैं? 3 बार। तो 3 बार तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यही ना। बोलो 81 × 9। ठीक है। अब देखो इसको कहेंगे शुद्ध दूध अनुपात बचा दूध, या एक बार इसको नाम देंगे शुद्ध दूध जितना मेरा है उतना मिक्सचर भी तो सब में लास्ट में भी उतने रहेगा। तो लास्ट का मिक्सचर ना, अंतिम मिश्रण, ठीक है, अनुपात बचा दूध। बात समझ रहा है ना? ये भी नाम रखेंगे। आप सुनो, तुम्हारा प्योर दूध कितना? 1000। बचा दूध कितना? 1000। और भी कर सकते हैं, अंतिम मिश्रण भी 1000 है। अगर हम अंतिम मिश्रण की बात करेंगे, अंतिम मिश्रण भी कितना है? 1000 है। बचा दूध कितना है? इसका मतलब पानी कितना मिला है? 200। बात समझा? ठीक है। कभी कभी पूछता है कि पानी लास्ट मिश्रण में, अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का क्या रेशियो है? तो पानी और दूध का क्या रेशियो है? तो पानी कितना हो जाएगा? 271। और दूध कितना हो जाएगा? 700। ये भी क्वेश्चन करता है। ठीक है। अब इससे उल्टा भी क्वेश्चन पूछता है, कहेगा, सुनो ध्यान से, कहेगा इसको उल्टा हम करते हैं। ठीक है। कहेगा कि क्वेश्चन तुम्हें अब कहेगा कि एक प्योर दूध का बाल्टी है, ठीक है, उससे 8 लीटर दूध निकालते हैं। ये क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा, कहेगा 8 लीटर दूध निकालते हैं, ठीक है, फिर 8 लीटर पानी मिला देते हैं। यह प्रतिक्रिया 3 बार दोहराने के बाद दूध और पानी का, ठीक है, या पानी और दूध का रेशियो कितना है? पानी और दूध का, ठीक है, पानी और दूध का रेशियो क्या देगा? 200, ठीक है, 71:729 है। तो कहेगा प्रारंभ में दूध कितना था? कहेगा प्रारंभ में दूध कितना था? हम जानते हैं यह दोनों जोड़ देते हैं कितना हो जाता है? 1000। तो 1000 तुम्हारा प्रारंभिक हो गया, क्योंकि मिश्रण की क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। तो ये हम जानते हैं शुद्ध दूध ये क्या हो जाएगा? 1000। और बचा दूध कितना हो जाएगा? 729। अब सुनो, यहाँ क्यू करके 3 बार हुआ तो क्यू करके पहुंचे थे ना। और अगर पहला प्रोसेस पर जाना है तो इसको रूट कर देंगे, ठीक है, क्यूब रूट हो गया ना, ठीक है। इसका 10 हो गया, इसका कितना? 9। इसका मतलब 10 था पहले, निकाले कितना? तो 9 हुआ 1। किसको निकाले? ठीक है। अब परसेंट कहेगा तो 10% निकाले।
लेकिन निकाले एक, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि निकाले कितना 8, तो एक कितना 8, क्या गुना 8 गुना, तो ये 8 गुना कितना प्योर मिल्क कितना 80 लीटर, तो उल्टा भी पूछता है ये, ठीक है। यहाँ से सीधा भी क्वेश्चन पूछता है, उल्टा भी पूछता है, तुम्हें दोनों दिमाग में रखना है। बात समझ गया, ठीक है। लिखो, ठीक है। चलो ये जो है, जो अभी क्वेश्चन सुनो, ये जो क्वेश्चन बताया इसका, ये सेकंड मेथड ना, मतलब सेकंड मेथड का मतलब क्या, ये जो है ऑपरेशनल ऑफ मेथड है, मतलब कि इसको पूरे ओपन करके ना, ओपन करके क्या क्या होता है अंदर में, एक दो बार मिलाते हैं तो बीच में क्या क्या हर प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस में निकालते हैं मिलाते हैं, सेकंड में भी निकालते हैं मिलाते हैं, थर्ड में भी निकालते हैं मिलाते हैं, ठीक है। तो 3 प्रोसेस हुआ, तो 3 प्रोसेस सुनो ध्यान से, बाद में लिखना। 80 लीटर तुम्हारे पास प्योर मिल्क था, ठीक है, उसमें 8 निकाल लिए, तो दूध बचा कितना 8 निकाले, मतलब क्या 10%, तो 72, ठीक है। अब क्या किए हम, पानी एडप्ट किए 8, बन गया कितना मिक्सर 80, तो ये प्रोसेस कंप्लीट, वन प्रोसेस। सेकंड में जब 80 लीटर है, 10 लीटर फिर 8 लीटर निकालते हैं ना 80 में, इसका मतलब कि 10% मिश्रण निकाले, तो 10% इसका भी 10% निकाले तो कितना आ गया 72, इसका मतलब है कि 80 लीटर में दूध और पानी दोनों है, तो हमें पता है यहाँ रियल में कि दूध कितना है 72, पानी कितना है 8, तो इसका भी 10% निकलेगा -0.8, तो बचा कितना, ये पानी है, और दूध भी 10% निकलेगा -7.2, तो बचा कितना। अब देखो फिर क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं क्या चीज, जो 72 ही बचा है ना, इसमें 8 लीटर मिलाते हैं पानी 8 लीटर मिलाया तो 80 हो गया, इसमें भी ना, तो 8 लीटर मिलाए पानी, तो कितना भाग 10% मिलाते हैं, तो इस ठीक है, मिलाते क्या है पानी 8 लीटर प्योर, 8 लीटर पानी जोड़ दिया तो कितना पानी बन गया 15.2 लीटर। अब देखो जब इसमें क्या मिला रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं मिला रहे हैं, वैसे ये जीरो नहीं मिला रहे हैं ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तक प्रोसेस सेकंड नहीं हो जाएगा, मिलाने के बाद तो सेकंड प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर क्या करते हैं निकालते हैं, 80 लीटर जो मिश्रण है, फिर कितना निकालते हैं 8 लीटर, कितना भाग मिश्रण का 10%, इसका मतलब पानी की भी 10% निकलेगा और दूध का भी 10%, तो पानी का 10% निकाले तो -1.520, घट के कितना आ गया 0.48 लीटर, और ये तुम्हारा क्या है शुद्ध दूध, इसका भी 10% निकला तो -6.48, तो निकल के कितना बचा, इसका मतलब कि देखो दूध से अगर हम 10% निकालते रहेंगे ना, तो कितना बचा लास्ट में, 3 फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस में बचा कितना, यही तो आंसर पूछता है। अगर तुम्हें आंसर डायरेक्ट करना है, 80 का 10% घटाते जाओ, 3 बार आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले चाहिए ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कि पूछता ही नहीं क्वेश्चन, समझा। अगर यह कह दे क्वेश्चन जटिल करने के लिए कि 3 प्रोसेस किए और दूसरा प्रोसेस में कितना लीटर पानी होगा, तो आदमी को सब घूमने लग जाएगा, क्योंकि ये चीज करना ही पड़ेगा। बात समझा कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछता नहीं, क्वेश्चन बस पूछता है कि कितना पानी बचा है, न्यू जो मिश्रण 3 बार प्रोसेस करने के बाद मिश्रण में कितना पानी बचा है, कितना दूध बचा है, यही सब पूछता है। बात समझा, आज जैसे हम बताएं वैसे ही पूछता है, ये क्लियरिटी विजन है। अब देखो अगर हम 100 से पीसीजी करते हैं, क्या बोले थे, अगर पीसीजी कहे रेशियो पूछे तो एक्चुअल क्वांटिटी कोई वास्ता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 100 से भी बनाएंगे, अभी 80 से बनाए ना, 100 से बनाएंगे तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना 90 का 10% कितना 9 निकाले तो कितना हो गया 81 का 10% निकाले तो कितना 8.1, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो यही ना, ठीक है। अब सुनो ये कितना है 80, क्या गुना बोलो 2/5 ना, अरे ये 0 घटा, ठीक है 4/5, ये भी 4/5,
4/5 गुना करो, ये आ जाएगा। क्या प्रिसीजन नहीं है? जी प्रिसीजन है। ठीक है, ये बात समझा कि नहीं? देखो इतने चलने से आ जाता है ना आंसर। तो मेथड यहाँ, ये तो रियल मेथड हुआ, रियल मेथड ऑफ प्रिसीजन। ये क्या हो गया? 100 मेथड ऑफ प्रिसीजन। बात समझा कि नहीं? बोलो बोलो, अब सुनो ध्यान से। तीसरा मेथड रेशियो से अगर चलेंगे, 10% है निकालना है, तो 10 में कितना? 9। 10 में 9, यही 3 बार करते हैं। 10,000, ये क्या है? 1000 और कितना हो गया? 729, ये कितना? 80। ये आया था ना 2/25, ये 2/25, तो कितना आया? 58.53। ये सब मेथड है। इसलिए देखो हम दूधे से चलते हैं, बचा बचा दूध से चलते हैं, तो आंसर मिल जाता है। इसलिए जितना भी टीचर बताता होगा, बचा बुला से बताता होगा, क्यों बताया, क्यों होता है, वो बताते नहीं है। रीजन यही है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसके कारण नहीं बताना चाहते हैं। स्टूडेंट को समझाना भी कठिन होने लगता है। ठीक है, ओके। चल यहाँ तेरा 0.68 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कम ही नहीं था। ठीक है, कहाँ पर? 3 ही है ये, चलो ठीक है। ऐसे चल रहा था कभी, ऐसे हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सब 3-2 वाला है, सब 3-2 है। ठीक है, 58.32 यही सब है। ठीक है, बात समझ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 59, एक बर्तन में 125 लीटर दूध से भरा है। इस बर्तन में से 25 लीटर दूध निकालकर इसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रतिक्रिया 2 बार और दोहराया जाता है, तो बर्तन में बचे हुए मात्रा क्या है? बचे हुए दूध लिखना, बचे हुए दूध का मात्रा क्या है? अब सुनना, 59 अब बनाना नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, 125 लीटर है, तो 25 से निकला, क्या भाग निकला? 25/125, 1/5, मतलब कितना निकालना है? 20%। ठीक है, तो या तो रेशियो से बनाएंगे, 1/5 हुआ ना, तो 5 से बचा कितना? 4। 3 बार प्रोसेस हुआ, 3 बार। ठीक है, 125 125 प्रारंभ में कितना दिया? 125 लीटर दिया, 1 गुना, ये भी 1 गुना करता। बचा हुआ दूध पूछता है ना, इतने हुआ। अगर पानी पूछता तो घटा देते। ठीक है, लिख लो यही आंसर। ठीक है, प्रिसीजन बनाओ, उसे परसेंटेज दिया गया तो प्रिसीजन बनाना। अगर नहीं दिया है, रियल में दिया है, तो रेशियो से बना लेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सिस्टम में कहता है एक बर्तन में कुछ दूध से भरा है, बर्तन में 9 लीटर दूध निकाल कर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रतिक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। ठीक है, जिससे बर्तन में बचे हुए दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? बचे हुए दूध और पानी, बचे दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 16:9 हो जाता है। तो प्रारंभ का दूध का प्रारंभिक मात्रा क्या है? दूध का प्रारंभिक मात्रा क्या है? सुनो, तुम्हें सिखाया था ना, बचा हुआ दूध ये है और पानी ये है, मिला देंगे कितना हो जाएगा? 25 मिश्रण पहला वाला भी होगा, इसका मतलब शुद्ध दूध वाला भी वही होगा। अगर रेशियो कहेंगे शुद्ध दूध, ठीक है, और किसका? बचा दूध का, तो क्या हो जाएगा? ये 25 है, ये 16। अगर ये 2 बार प्रोसेस के बाद आया ना, 2 बार प्रोसेस के बाद आया ना, तो पहला प्रोसेस पे जाने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये 5, ये 4, इसका मतलब 5 लीटर था, उसमें 1 लीटर निकाले, तुमने 4 बचा। तो 1 दिया है क्वेश्चन में, कितना? 9 दिया, काट दिया, 9 दिया। ठीक है, 9 लीटर निकाले। ठीक है, तो प्रारंभ में कितना? 9 गुना प्रारंभ में 45 लीटर प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में कितना था? 45 लीटर। ओके, बात समझ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन
कहता एक बर्तन दूध से दो नहीं दूध है गलती से लिखा गया। एक बर्तन दूध से भरा है, इस बर्तन में से 25% दूध निकाल कर इसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रतिक्रिया 2 बार और दोहराई जाते हैं तो बर्तन में कितना % दूध बचा है? बोलो ना, इसमें क्या है? हाँ? कितना? 5 से 25% दूध निकालते हैं। 4 से 3 क्या बात? 2 ही बार कर रहे हैं? 2 बार और दोहराया जाता है तो 3 बार हो जाएगा। 64 और 27। ठीक है, तो पूछता है कि बर्तन में कितना % दूध बचा है? दूध बचा कितना? 27। टोटल जोड़ेगा कितना आ रहा है? ठीक है, यही ना परसेंटेज में करो, इतना % हो जाएगा। ठीक है, यही कहता बर्तन में कितना % दूध बचा है। ठीक है, बचा दूध का %, यही हो जाएगा ना? कर लोगे ना? चलो देखो 64 नंबर क्वेश्चन बाद में लिखना, रुक जाओ पहले। 64 क्या कहता है? एक बर्तन दूध से भरा है, इसमें 1/3 भाग दूध निकाल कर उतना भाग ये पानी मिला दिया जाता है। यह प्रतिक्रिया 3 बार और किया जाता है तो बर्तन में बचे दूध और पानी का अनुपात। सुनो, एक तो टोटल 3 था, एक निकाला, बचा कितना? 2। 3 और 2 क्या बार निकाला है? 4 बार। तो क्या हो गया ये कितना हो गया? 16। ये क्या था? ये शुद्ध दूध या मिश्रण, ये नहीं कहता है या कुल मिश्रण। एक ही बात हुआ ना, दोनों बोले ये बचा वाला दूध। ठीक है, ये घटाएंगे तो ना पानी पूछ रहा है क्या चीज? दूध और पानी का, दूध और पानी का। तो दूध तो तुम्हारा यही रहा। ठीक है, इसमें ये घटाएंगे तब तो इसमें मिलेगा पानी। ठीक है, तो कितना आ गया? 65 आएगा। बोलो, तो तुम्हारा दूध और पानी का रेशियो निकल गया। यही तो आंसर, यही तो क्वेश्चन पूछता है। आंसर तो यही पूछता है ना कि क्या होगा। ठीक है, अब सुनो, कहता अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बर्तन में से एक बर्तन दूध से भरा है, इसमें 5 भाग निकाल उसमें उतना ही पानी मिलाया। यह प्रतिक्रिया 4 बार और दोहराया जाता है। बर्तन में बचे दूध और पानी का वही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ 5 बार तो पावर 5 देंगे। ठीक है, हाँ 5 बार प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है, 4 बार और कहता है तो उधर 1 बार पहले हो चुका है, 5 बार हो गया। चलो 66 में देखो क्वेश्चन कहता एक बर्तन में 12 लीटर दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, जिसमें 40% दूध है। इसमें से कुछ मात्रा में मिश्रण निकाल कर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रतिक्रिया 1 बार और दोहराया जाता है तो अब उसमें दूध का प्रतिशत 10% है तो प्रत्येक बार कितना लीटर मिश्रण निकाला गया। ठीक है, तो बनाओ तो ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या करोगे? तो सुनो इधर, एक बर्तन 12% पानी और दूध निकाल कर इसमें 40% दूध, इसमें से कुछ मात्रा में मिश्रण निकाल उतना ही पानी मिला दिया। प्रतिक्रिया 1 बार और दोहराई जाती है तो इसमें दूध का प्रतिशत 10% है। इसका मतलब कि जो 12 का, ठीक है, कितना %? 40% शुद्ध दूध इतना, लास्ट में जो 12 का ही 10% कितना इतना, तो रेशियो निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? 4:1 का, क्योंकि शुद्ध दूध और बचा दूध का। ठीक है, तो रेशियो ले लेगा प्रारंभिक में आ जाएगा 2:1। तो ये 2 दिया कितना? 12, 6 गुना, यह निकाला कितना? 6 गुना तो 6 लीटर। ऐसे देखो डायरेक्ट भी कहेगा शुद्ध दूध तुम्हारा कितना है? 40%। ठीक है, बचा दूध कितना है? तो टोटल का 40, सुनो टोटल मिश्रण का 40%, टोटल मिश्रण का 40% शुद्ध दूध, बचा दूध कितना? टोटल मिश्रण का 10%। यही तो क्या दिक्कत है? परसेंट क्या ये है तो 4:1। तो फर्स्ट प्रोसेस पहुंचने के लिए तो क्या करेंगे? वर्गमूल, तो 2:1 तो 2 कितना? 6, 1 कितना? 6 लीटर। ऐसे भी बनाएंगे सेकंड मेथड से। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो क्लास ऑफ।